नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दैनिक संस्कार पर हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है बुद्धिमान पत्नी। एक गांव में एक मुखिया था जो अपने आप को बहुत ही होशियार और बुद्धिमान समझता था। गांव के लोग उसके पास अपनी समस्या लेकर आते थे। मुखिया उनकी समस्याओं को सुलझाकर प्रसन्न होता था। समस्या सुलझाकर वह अपनी पीठ खुद ही थपथपाता था। वह मन ही मन अपनी बुद्धिमत्ता पर प्रसन्न होता था। एक बार एक बुजुर्ग मुखिया के पास रोता हुआ आया। वह रोते रोते कह रहा था कि उसके पड़ोसी ने उसके घर से बकरियां चुरा ली हैं। मुखिया ने पड़ोसी को बुलाया और पूछा, क्या तुमने इस बुजुर्ग की बकरियां चुराई हैं? पड़ोसी बोला, नहीं मुखिया जी, मेरे पास पहले से ही बहुत सारी बकरियां हैं। मैं भला इनकी बकरियां क्यों चुराऊंगा? मुखिया दुविधा में फंस गया। उसने समस्या को सुलझाने के लिए एक बहुत ही बेतुका सा उपाय निकाला। मुखिया ने कहा, आप दोनों को फैसला सुनाने से पहले मैं एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। आप दोनों में से जो इस प्रश्न का उत्तर मुझे देगा, मैं उसके हक में ही फैसला सुनाऊंगा। मुखिया ने दोनों से प्रश्न किया, इस संसार में सबसे तेज चीज़ क्या है? प्रश्न का उत्तर न दे पाने के कारण दोनों वहाँ से उदास होकर चले गए। बुजुर्ग आदमी इस बात को लेकर दिन भर चिंतित रहा। उसे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था। बुजुर्ग आदमी की एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान बेटी थी। उसका नाम रानी था। उसने अपने पिताजी की चिंता का कारण पूछा। बुजुर्ग आदमी ने अपनी बेटी को सारी बात बता दी। रानी ने तुरंत उस उत्तर को अपने पिताजी के कान में फुसफुसाया। बुजुर्ग आदमी अगली सुबह मुखिया के पास आ गया। मुखिया बोला, तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया? बुजुर्ग बोला, हाँ मुखिया जी, आपके प्रश्न का उत्तर है समय, क्योंकि हमारे पास यह कभी भी पर्याप्त नहीं होता। हम हमेशा बहुत तेज चलते हैं। हम जो करना चाहते हैं उसे करने के लिए कभी भी पर्याप्त समय नहीं होता है। बुजुर्ग आदमी का जवाब सुनकर मुखिया बहुत प्रसन्न हो गया और चकित भी रह गया। मुखिया ने शक जाहिर कर कहा, क्या तुमने खुद इसका उत्तर ढूंढा है या किसी ने तुम्हारी मदद की है? मुझे सच सच बताइए। यदि आप सच नहीं बताएंगे तो मैं आपको दंड दूंगा। बुजुर्ग आदमी दंड का नाम सुनकर डर गया। वह बोला, मालिक, आपके प्रश्न का उत्तर मेरी बेटी रानी ने बताया है। वह बहुत ही बुद्धिमान लड़की है। यह सुनकर मुखिया मन ही मन सोचने लगा कि उसे ऐसी बुद्धिमान लड़की से अवश्य मिलना चाहिए। मिलने से पहले मुखिया ने बुजुर्ग को जीत की बधाई दी। मुखिया ने बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि उसे उसकी बेटी से यथाशीघ्र मिलना है। कुछ ही समय बाद बुजुर्ग आदमी ने अपनी बेटी को मुखिया के सामने हाजिर कर दिया। मुखिया उसकी बुद्धि तथा सुंदरता से प्रभावित हो गया। बुजुर्ग ने मुखिया के सामने उससे उसकी बेटी का हाथ मांगा। मुखिया बोला, वह रानी से शादी करना चाहता है। बुजुर्ग यह प्रस्ताव सुनकर प्रसन्न हो गया। वह तुरंत इसके लिए राजी हो गया। वैसे तो मुखिया बहुत प्रसन्न था, मगर उसे ऐसी बुद्धिमान पत्नी होने की भी चिंता थी। वह यह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी उसके सामने लाई गई समस्याओं में हस्तक्षेप करे। मुखिया अपनी बुद्धिमत्ता का शोहरत किसी के साथ साझा नहीं करना चाहता था, यहाँ तक कि वह अपनी पत्नी से भी नहीं। वह लोगों से अपनी पत्नी के साथ तुलना नहीं करवाना चाहता था। मुखिया ने बुजुर्ग की बेटी रानी से कहा, मेरे घर में सब कुछ तुम्हारा है। मेरे पास आपके लिए केवल एक नियम है। यह नियम है कि मेरे सामने लाई गई समस्याओं में कभी भी खुद को शामिल नहीं करना है। यदि आप इस नियम के खिलाफ जाएंगी तो मैं आपको आपके पिताजी के घर भेज दूंगा। मुखिया की पत्नी रानी उसकी आज्ञा पर मुस्कुराई। काफ़ी समय तक वह
सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। मुखिया हमेशा की तरह लोगों की समस्याएं सुनते रहे और उसका हल निकालते रहे। एक दिन मुखिया ने अपनी एक पहेली 2 लड़कों को सुलझाने के लिए दिया, जो आपस में एक खेत के टुकड़े को पाने के लिए झगड़ा कर रहे थे। मुखिया की पत्नी को स्पष्ट पता चल रहा था कि खेत किस लड़के का था, क्योंकि जिसका वह खेत था वह अपने खेत के लिए ज़्यादा चिंतित लग रहा था। मुखिया ने आदत के अनुसार अजीब तरीके का हल निकाला। वह दोनों लड़कों को एक एक मुर्गी दिया और कहा, जो भी दोनों में से कल तक मेरे हाथ में मुर्गी का अंडा देगा वह खेत का मालिक होगा। मुखिया की पत्नी उस लड़के की मदद करना चाहती थी जो वास्तव में उसका मालिक था। रानी यह जानती थी कि वह अपने नियम के विरुद्ध जा रही है, फिर भी वह गरीब लड़के की मदद करना चाहती थी। उसने उस लड़के को कहा, कुछ चावल मुखिया के पास लेकर जाओ, उनसे कहो कि आप इसे आज लगाइए ताकि सुबह मैं अपनी मुर्गी को खिलाने के लिए चावल ले जा सकूं। लड़का चावल लेकर मुखिया के पास दौड़ा दौड़ा गया। उसने ठीक वही कहा जो उसे बताया गया था। मुखिया उसका यह बर्ताव देखकर गुस्सा हो गया। मुखिया बोला, ऐसा करने के लिए तुम्हें यह किसने बताया? वह लड़का डरते हुए बोला, यह मेरे अपने शब्द हैं, मेरे अपने विचार हैं। मुखिया ने चेतावनी दी, यदि तुम सच नहीं बोल रहे हो तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। लड़का रोने लगा। वह उसकी पत्नी का नाम बता दिया। उसने कहा, आपकी पत्नी ने ऐसा करने के लिए कहा था। मुखिया क्रोधित होकर अपनी पत्नी को पास बुलाया और डांटा। मुखिया ने कहा कि उसने नियम को तोड़ा है, इसलिए अब तुम अपने पिताजी के घर लौट जाओ। मुखिया की पत्नी ने कहा, क्या मैं अपने पिता के घर जाने से पहले एक अंतिम बार आपके लिए भोजन बना सकती हूँ? यह एक इच्छा यह है कि जो मेरा यहाँ पसंदीदा चीज़ है, क्या वह मैं ले जा सकती हूँ? मुखिया ने हाँ में जवाब दिया, जो चाहो बनाओ, जो चाहे ले जाओ, मगर आज की रात आपकी यहाँ आखिरी रात होगी। पत्नी रानी मुखिया का पसंदीदा भोजन तैयार किया। उसने बड़ी मात्रा में ताड़ की शराब के साथ परोसा। भोजन समाप्त होने से पहले मुखिया बहुत नशे में हो गया और चुपचाप सो गया। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर भेजें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।